हेलो मित्रों, मैं सुशील वारजूकर पूना से। अब आज आपको बताता हूं कि मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो आपको बेनिफिट देंगी। जब आप कपालभाति करते हैं तो आप धीरे धीरे उस मिनट्स को बढ़ा सकते हो। आप इससे बहुत फ़ायदा होता है, आपके एनर्जी रहती है बॉडी में, आपके लंग्स को फ़ायदा होता है और ये हमारा जो अभी जो वायरसेस हैं ये सब बाहर निकल जाते हैं। तो आप ऐसे करके आप काफ़ी टाइम तक कर सकते हो। 2 मिनट, 5 मिनट, कम से कम 200 थ्रो या 500 थ्रोज या 1000 थ्रोज कर सकते हैं। धीरे धीरे करना क्या है, सिर्फ हवा को बाहर फेंकना, सांस तो अंदर आई जाती है, ऐसे ऐसे अंदर आ जाती है। ऐसे आपको करना पड़ेगा। फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम पैरेलल में कर सकते हैं। तो जब आप एक नाक से सांस लें और दूसरी नाक से जब छोड़ते हैं तो दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। लेने वाला थोड़ा जल्दी और छोड़ने वाला थोड़ा स्लो होना चाहिए। उसके बाद मेडिटेशन के समय आपको करना क्या होगा, पूरे ब्रेन को बिंदी की तरफ खींचना पड़ता है। जहां बिंदी लगाते हैं या टीका लगाते हैं वहां खींचना पड़ता है और सांस को लाकर नाभि पे हल्का सा रोकना पड़ता है। बॉटम से खींचकर नाभि तक लाना पड़ता है ऊपर से, और ये जुड़ता बीच में इस तरह से। फिर दोनों को रिलीज कर देना पड़ता है और ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ये मेडिटेशन बहुत काम का होता है एजुकेशन के लिए भी। बच्चों को चीज़ें याद रहती हैं, भूलते नहीं हो। हमारा ब्रेन बहुत इनफाइनाइट कैपेसिटी रखता है, हम लोग उसका बहुत कम अंश यूज़ कर पाते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जैसे प्लैंक की एक्सरसाइजेज हैं, फिर कुछ नॉर्मल पेट की बहुत सारी एक्सरसाइज है, कमर की एक्सरसाइज है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको इसी वीडियो में। आप उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं एक ही वीडियो में सब बता दूंगा। सबसे पहली बात तो आपको प्लैंक करना चाहिए शोल्डर के डिस्टेंस पर। ऐसे आपको पांव बिल्कुल सीधे रहना चाहिए, बॉडी बिल्कुल सीधी और ऐसा। ये आपको करीबन शुरू में आधा मिनट, फिर बाद में आप आवर्स बढ़ा सकते हो, मिनट्स बढ़ा सकते हैं। और ये बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, यानी कि पाँव ऐसा नहीं कि ऐसा मुड़ जाए या ये नीचे चले आए या ऐसा ऊपर चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे आप रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा एक और होता है, ये आप ऐसा रखिए, ये हाथ ऊपर ऐसा रखिए, आप प्लेन रहना चाहिए। ये हाथ ऐसा ऊपर रख के ऐसा रखना चाहिए। ये आपके प्लैंक की एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी होती हैं, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है शोल्डर की, हाथ की। और इसके बाद आपको मैं कुछ और एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ, बहुत काम की एक्सरसाइजेज हैं। आप देखिए, बहुत काम आएंगी आपको। ये पूरी एप्स की और सब मिला के एक्सरसाइजेज हैं। आप ऐसे लेट जाइए और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक हिस्सा इसके हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और फिर बाद में आप साइकिलिंग चालू करो। 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स। बहुत तेजी से नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो स्लो, और धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जब ये एक्सरसाइज हो जाए तो इसको पाँव को दबा लेना और ऐसे आप छोड़ देना। ये एक तरीके की स्ट्रेचिंग होती है। उसके बाद फिर आपका एक और एक्सरसाइज बताता हूँ आपको मैं, ये पाँव खींचने का, ऐसे पीछे तक खींचने का। कुछ टाइम तक, कुछ सेकेंड्स तक आपको करना पड़ेगा।
यानी कि 5 सेकंड करा फिर छोड़ा, फिर 5 सेकंड करा फिर छोड़ा, ऐसे 20 रिपीटेशन, 5 रिपीटेशन आपको करने पड़ेंगे। अब आपको मैं कुछ खास एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जो कि आपकी बैक के लिए काम आएगी, आपकी नी के लिए काम आएगी। बहुत सी एक्सरसाइज है वो सब बताने वाला हूँ। अभी पहले मैं आपको एब्स की एक और एक्सरसाइज बताता हूँ। आप ये पाँव को कहीं फंसा लो, वेट पे कहीं फंसा लो और ऐसे आपको ऊपर बॉडी लानी पड़ेगी। ज़्यादा जोर मत लाइए, धीरे धीरे बॉडी को ऊपर लाने की प्रैक्टिस करो। इसके बाद आप ये शोल्डर ऐसे पे हाथ पीछे देखो, आप देखो कैसा एक्सरसाइज, ऐसे आपको करना पड़ेगा। फिर बाद में आप एक हाथ सीधा रखिए, ये शोल्डर यहाँ, इस हिस्से को लाइए आगे, देखो ऐसे। आप सांस को थ्रो करो बाहर। अब ये ऐसा करो, ऐसा थ्रो करो आप। आपको ये सारी एक्सरसाइजेस के रिपीटेशंस बढ़ाने पड़ेंगे। 5 5 5 5 के 10 करो, फिर 10 10 के 10 करो, ऐसे करके आपको बढ़ाना पड़ेगा। और प्रॉपर जगह की प्रॉपर टाइम पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एब्स की अलग टाइम पे, प्लैंक हो गई, ये सब अलग अलग करनी पड़ेगी। अब आपको मैं एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपके बैक के लिए बहुत अच्छी है। वो एक्सरसाइज, आप बिल्कुल पाँव स्ट्रेट रखो, घुटना दबा के रखो, यानी कि ये घुटने हिलने नहीं चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए बिल्कुल, और ये भी हिस्सा ऐसे दबा रहना चाहिए। अब आप क्या करो, एक पाँव को ऊपर ले आओ और ऐसा 10 टाइम्स करो। मैं बहुत कम टाइम के लिए करूँगा। 1 2 3 4, ऐसा मैं 10 टाइम्स करूँगा। फिर इस पाँव से 1 2 3 4 ऐसा करूँगा। 10 टाइम्स कर लिए मैंने। अब मैं ये पाँव को देखिए, आप धीरे धीरे ऊपर ले आऊँगा, लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स में ले आऊँगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो चीज़ है, इसको किसी को बोलना है, सब पीछे खींचेगा, वो यहाँ कान पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपका बहुत फायदा होगा। और ऐसे धीरे धीरे हाथ पाँव नीचे ले आना। 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर ऐसे करके ये आपको करना पड़ेगा। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद देखो, आपके बैक के लिए एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये जो जॉइंट्स हैं बहुत अच्छा मूवमेंट करते, देखिए 1 2, ये याद रहे कि एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 ऐसे, फिर रिवर्स 1। बहुत स्लो स्लो, तेज एक्सरसाइज नहीं करना है। 5 6, फिर यहां से 1 2 3, फिर 1। रेस्ट लेके थोड़ा, मैं एक साथ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम में वीडियो खत्म करना है। ऐसे आपको करना पड़ेगा। ये आपके लिए 1 नंबर एक्सरसाइजेज हैं। एक और एक्सरसाइज होती है, दोनों पाँव ऐसे स्ट्रेट रखने का कुछ सेकेंड, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ऐसे। आपको ये भी थोड़ा थोड़ा जोन बना के 4 स्टेप में करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको मैं कमर की एक क्लास एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए, जिसको भी कमर में दर्द है वो ये एक्सरसाइज करो। पहला, आप तो पहले ऐसे स्ट्रेट पाँव कर लो, घुटना बिल्कुल दबा के हैं, और आप हिप्स ऊपर उठाओ और हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो। उससे आपके रीढ़ को बहुत फायदा होता है। देखो ऐसे, और ये आप पहले 5 सेकेंड्स तक रख कर नीचे लाओ, ऐसे 5 सेकेंड्स तक कर नीचे लाओ, फिर 10 सेकेंड्स तक रख के नीचे लाओ, ऐसे 30 सेकेंड्स तक भी करो। ऐसे 3 सेट 5 सेट करो ऐसे। देखो पाँव भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट होनी चाहिए।
आपके बैक को एक नंबर फायदा होगा। इसके बाद आपके बैक के लिए एक और एक्सरसाइज बताता हूँ आपको मैं। ये एक्सरसाइज जरूर करिए। ये आपका हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, ये ऐसे, ये एक्सरसाइज करिए आपने ऐसा रखा, हॉरिजॉन्टल रखा, बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल। ये नहीं कि ज़्यादा ऊपर चला जाएगी या ज़्यादा नीचे चला जाएगी, एकदम हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। ये करने से आपकी कमर दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये ऐसा रखने का, इसको आपको बाद में 2-2 मिनट तक रखना पड़ेगा। पहले तो आप 30 सेकेंड्स का प्लान कीजिए, 30 सेकेंड से चालू कीजिए या 10 सेकेंड से चालू कीजिए। 2 से 3 मिनट भी रखना पड़ेगा ये, तब जाके असली फायदा होगा इसका। फिर ये कमर उठाइए, तब तक उठाइए जब तक दर्द ना हो। अगर दर्द हो रहा हो तो थोड़ा नीचे रखने का, दर्द नहीं हो रहा थोड़ा ऊपर ले आने का, जमीन से थोड़ा ऊपर। और ऐसा भी आपको 10 सेकेंड रखना पड़ेगा, फिर 20, फिर 50। और जब सही एक्सपर्ट हो जाओ तो 2 से 3 मिनट रखने का, बराबर 3 मिनट, 2 मिनट का, समझिए। ऐसे रखने से आपकी मसल्स को, जो रीढ़ की हड्डी की जो मसल्स है उनको ताकत मिलती है। ऐसा करा आपने, देखिए आपने क्या किया, एक ऐसा करा, फिर एक ऐसा करा, फिर एक ऐसा करा आपने। अब एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ऐसा लाइए और चेस्ट को ऊपर उठा लीजिए। ये देखो यहाँ गैप है पीछे, चेस्ट को ऊपर उठा लिया आपने। पाँव बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, पाँव की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल घुटना बिल्कुल चिपका होना चाहिए। और ऐसा उठा के रखो आप। ये भी आपको 10 सेकेंड, अगर आपने 10 सेकेंड का सेट बनाया तो 10 सेकेंड का सेट बनाओ। बाद में 2 से 3 मिनट रखना पड़ेगा ऐसा आपको, तो ही फायदा होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप उसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक भेजना या जो भी कमेंट है वो भेजिए, आप बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद आपको मैं एक और एक्सरसाइज बताता हूँ। ये ऐसे लेट गए, इसको उठाने का और 10 तक गिनने का, वापस लाने का, 10 तक गिनने का, वापस लाने का, फिर ऐसा रखने का, एक हाथ 10 तक गिनने का, वापस लाने का, ऐसा लाने का। अब आपको मैं, आप ऐसे लेट जाओ, ऐसे, और ये पाँव उठाओ, 1 2 3, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, समझ गए। फिर नीचे लाओ, फिर दोनों पाँव, फिर आगे। ये आप करिए। इसको आपको ड्यूरेशन बढ़ाने पड़ेंगे। इसके बाद एक और एक्सरसाइज होती है जिसको आप ऐसे कर सकते हैं, स्टॉप करना। अब एक और एक्सरसाइज ऐसी है, ऐसा करिए। अब पाँव फैला लीजिए आप, ऐसा ऊपर जाइए, रुककर, पलटकर, ये वाला पाँव की एड़ी देखिए, फिर ऐसे जाइए नीचे, फिर ऐसे ऊपर, फिर एड़ी देखकर, फिर वापस। ये सब कमर के लिए 1 नंबर एक्सरसाइजेज हैं। इसके बाद कमर की जो लास्ट एक्सरसाइज वो आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी। ऐसा करो, पाँव ऐसा रखो, फिर जब ये सिंगल पाँव का हो जाए तो ऐसा करना बाद में, फिर ऐसा करना। पहले तो सिंगल पाँव का कर लेना, ऐसा है ना, ऐसा सिंगल पाँव का, फिर हाथ के साथ ऐसे करना, समझ गया आपको। फिर लास्ट में जब ये सब एक्सरसाइज हो जाए तो आपको मांजर आसन और ऊंट आसन करना पड़ेगा। ऐसा ऊपर उठाइए आप, पूरा जितना उठा सकते हो, और फिर ऐसा दबाइए, फिर उठाइए। ऐसा आपको करना पड़ेगा। आप स्वस्थ रहेंगे और जिंदा दिल रहेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी। और बस यही लाइफ है। जिंदगी को जिंदगी दिली से जियो, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अगर ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, उसको चलाने का दिमाग दिया है, और आप उसको सो के बर्बाद कर रहे हो, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स, स्मोकिंग, गुटखा, इससे बर्बाद कर रहे हो, तो आप ईश्वर को की इंसल्ट कर रहे हो। क्योंकि ईश्वर ने ये चीज दी थी आपको कुछ अच्छे कार्य करने के लिए। सो हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी हेल्दी, बी टफ, बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।